जंगपुरा गांव के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। लोगों के इस बीमारी का कारण गांव का अस्वस्थ वातावरण को बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इन बीमारियों के कारण और उनके समाधान। आप बताइए, इन बीमारियों का कुछ पता चला? जी, गंदला जल अपशिष्ट जल की श्रेणी में आता है। इसमें खतरनाक रासायनिक और जैविक कण होते हैं, जिसकी वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? इसका समाधान है गंदले जल का सही प्रबंधन, यानी पुनर्भरण करना, जो गंदला जल को कम करने पर केंद्रित है। बिटिया, पुनर्भरण? मुखिया चाचा, प्रत्येक घर जो ताजे पानी का उपभोग करता है, वह अनिवार्य रूप से गंदला जल भी उत्पन्न करता है। ऐसे जल को भूजल या पुनर्भरण करके वापस जमीन में भेजा जा सकता है। तो फिर पुनर्भरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? गंदला जल प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्भरण विधि के दो विकल्प हो सकते हैं। पहला घरेलू स्तर पर और दूसरा सामुदायिक स्तर पर। ये क्या है सुपरवाइजर दीदी? छोटे ग्राम पंचायतों, गांवों में घरेलू दृष्टिकोण जैसे व्यक्तिगत सोख गड्ढे, लिच पिट, मैजिक पिट, किचन गार्डन का अधिकतर किया जाता है। ऐसे गांवों में जहां तक संभव होता है, घरेलू स्तर के उपचार इकाइयां स्थापित की जाती हैं, और ऐसे मामलों में जहां ऐसी घरेलू इकाइयां संभव नहीं है, वहां समूह स्तर या सामुदायिक स्तरीय इकाइयां निर्धारित की जाती हैं। समझ गए बिटिया। अब मैं भी ब्लॉक पदाधिकारी से मिलकर अपने गांव में पहले घरेलू स्तर पर बनने वाली पीठ का निर्माण करवाऊंगा, ताकि गंदला जल का प्रबंधन किया जा सके। हाँ, घर घर में गंदला जल प्रबंधन के लिए सोख गड्ढे, लीच पिट, मैजिक पीट बनवाना है और अपने गांव में पनपे बीमारी को मिटाना है। सही कहा आपने। जहां गंदला जल नहीं, वहीं है जीवन सही।